ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कल तक के अध्याय में आपने सुना था स्कंद जी ने अगस्त्य मुनि से सांबादित्य, द्रौपदीआदित्य और मयूखादित्य की कथा सुनाई है। आज आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। आइए शुरू करते हैं। स्कंद जी कहते हैं कि हे महामते, विनीता नंदन अरुण काशी में तपस्या करके भगवान सूर्य की आराधना करके प्रसन्न होकर वरदान देकर उन्हीं के नाम पर अरुणादित्य नाम से विख्यात हुए। सूर्यदेव बोले कि हे विनीता नंदन, तुम जगत के हित के लिए घोर अंधकार का नाश करते हुए मेरे रथ पर सारथी बनकर बैठो। जो यहाँ पर अरुणादित्य नाम से प्रसिद्ध मेरा निरंतर पूजन करेंगे, उन्हें दुख, दरिद्रता और पाप की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा कहकर भगवान सूर्य ने उन्हें अपने रथ पर बिठाकर अपने साथ ले गए। तब से लेकर आज भी प्रातःकाल सूर्य के रथ पर अरुण का उदय होता है। जो भी मनुष्य प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन सूर्य के सहित अरुण को नमस्कार करता है, उसे दुख और भय नहीं रहता है। जो भी श्रेष्ठ मनुष्य अरुणादित्य का महात्म्य सुनता है, उसे किसी भी प्रकार के पाप की प्राप्ति नहीं होती है। फिर आगे स्कंद जी कहते हैं कि हे मुनि अगस्त्य, अब तुम वृद्धादित्य महात्म्य की कथा सुनो। प्राचीन काल में काशी नगरी में महातपस्वी वृद्ध हारित ने भगवान सूर्य की आराधना की। विशालाक्षी देवी के दक्षिण भाग में सूर्यदेव की शुभ लक्षणों से युक्त शुभदायिनी मूर्ति स्थापित करके दृढ़ भक्ति के साथ उन्होंने सूर्यदेव की आराधना की। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव ने वृद्ध तपस्वी हारित से कहा कि वरदान मांगो, तुम्हें मैं कौन सा अभिष्ट वर दूं। तब मुनि ने कहा कि हे सूर्यदेव, मुझे फिर से युवावस्था प्रदान कीजिए। युवावस्था प्राप्त होने पर मैं उत्तम तपस्या करूंगा, क्योंकि तपस्या ही श्रेष्ठ धर्म है और तपस्या ही धन है, तपस्या ही श्रेष्ठ काम है और तपस्या ही श्रेष्ठ मोक्ष है। जितेंद्रिय पुरुष दीर्घ काल तक तपस्या करने के लिए ही चिरस्थायी आयु चाहते हैं, दान करने के लिए ही धन चाहते हैं, पुत्र प्राप्त करने के लिए ही स्त्री चाहते हैं और मोक्ष के लिए उत्तम ज्ञान चाहते हैं। तब सूर्यदेव ने तत्काल ही वृद्ध हारित का बुढ़ापा दूर करके उन्हें रमणीयता हेतु और पुण्य की साधन भूता युवावस्था प्रदान की। इस प्रकार महामुनि वृद्ध हारित ने काशी में सूर्यदेव से युवावस्था प्राप्त करके उग्र तपस्या की। वृद्ध से पूजित होने के कारण यहाँ पर भगवान सूर्य वृद्धादित्य के नाम से प्रसिद्ध है। कुंभज, बुढ़ापा, दुर्गति तथा रोग का नाश करने वाले वृद्धादित्य की काशी में आराधना करके बहुत से मनुष्य ने सिद्धि प्राप्त की है। काशी में रविवार के दिन वृद्धादित्य को नमस्कार करके मनुष्य मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है। उस मनुष्य की कभी भी दुर्गति नहीं होती। फिर स्कंद जी कहते हैं कि हे मुनि अगस्त्य, इसके बाद मैं तुम्हें केशवादित्य का उत्तम महात्म्य सुनाऊंगा। जिस प्रकार भगवान केशव के समीप पहुंचकर सूर्यदेव ने ज्ञान प्राप्त किया था, वह प्रसंग इस प्रकार है कि एक दिन आकाश में विचरण करते हुए सूर्यदेव ने काशी में भगवान केशव को विश्वनाथ जी की पूजा करते हुए देखा। तब वे आश्चर्य करते हुए दूसरे रूप से आकाश से उतर आए और भगवान केशव के समीप बैठे। उस समय वे मौन होकर अविचल भाव से स्थित हो महान आश्चर्य में डूबे हुए अवसर की प्रतीक्षा करते रहे। जब भगवान विष्णु ने पूजा समाप्त की, तब सूर्यदेव ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। श्रीहरि ने सूर्यदेव को अपने समीप बैठा लिया। तत्पश्चात नमस्कार करके सूर्यदेव ने कहा कि हे जगतपते, आप संपूर्ण विश्व के पालक तथा समस्त जगत की अंतरात्मा हैं। हे जगतपते माधव, क्या इस काशीपुरी में आपके लिए भी कोई पूजनीय है? यह समस्त संसार आपसे ही प्रकट होता है और आप में ही विलीन होता है। आप ही संपूर्ण विश्व के पालक है। हे नाथ, समस्त संसार का संताप दूर करने वाले, आप यह किसकी पूजा कर रहे हैं? आपके इस आश्चर्ययुक्त कार्य को देखकर ही मैं आपके समीप आया हूँ। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित सूर्यदेव का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ के संकेत से उन्हें मना किया कि जोर से बोलो। तत्पश्चात श्री सूर्यदेव को समझाते हुए कहा कि इस काशी नगरी में समस्त कारणों के कारणभूत एकमात्र देवाजी देव
नीलकंठ उमानाथ महादेव जी ही पूजनीय हैं। जन्म, मृत्यु और बुढ़ापे का नाश करने वाले एकमात्र मृत्युंजय ही पूज्य देवता है। राजा श्वेत भगवान मृत्युंजय की पूजा करके स्वयं भी मृत्युंजय हो गए। काल के भी काल महाकाल की आराधना करने पर भृंगी ने भी काल पर विजय पा ली थी। मृत्युंजय की पूजा करने वाले सिलाद पुत्र नंदी को भी मृत्यु ने छोड़ दिया था, जिन्होंने लीला पूर्वक एक ही बाण के प्रहार से त्रिपुरासुर पर विजय पाई। उन भगवान भूतनाथ की आराधना करके कौन मनुष्य परम पूजनीय नहीं हो जाता। वे भगवान शिव तीनों लोकों पर विजय पाने वाले सबके सार तत्व है। उनकी उत्तम आराधना कौन नहीं करेगा, जिनके नेत्रों की पलकें संकोच मात्र से संपूर्ण जगत में प्रलय ला सकती है और जिनके नेत्रों के खुलने से समस्त संसार की सृष्टि होती है। वे भगवान शिव किसके परम पूजनीय नहीं हैं। यहाँ पर भगवान शिव के शिव विग्रह की पूजा करके मनुष्य शीघ्र ही चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। काशी में शिवलिंग की आराधना करके मनुष्य क्षण भर में ही 100 जन्मों के संचित पाप समूह को भी त्यागता है। हे सूर्य, तुम भी अपने महान तेज को बढ़ाने वाली परम शोभा संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान माहेश्वर के श्री विग्रह की पूजा करो। भगवान श्री विष्णु का यह वचन सुनकर श्री सूर्यदेव स्फटिक मणि का शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करते हैं। वे भगवान केशव को गुरु मानकर उनके उत्तर भाग में आज भी स्थित है। इसीलिए ही वे केशवादित्य के नाम से विख्यात है। वे काशी में अपने भक्तों का अज्ञान में अंधकार को दूर करते हैं और पूजित होने से मनोवांछित फल देते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य काशी में केशवादित्य की आराधना करके उस परम ज्ञान को पा लेता है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहां पर तीर्थ में स्नान, संध्या और तर्पण आदि करके जो केशवादित्य का दर्शन करता है वह जन्म भर के पापों से छूट जाता है। हे मुनि अगस्त्य, इसके पश्चात अब तुम विमलादित्य का उत्तम महात्म्य सुनो। काशी के परम सुंदर हरिकेश वन में भगवान विमलादित्य विराजमान है। प्राचीन काल की बात है, उस देश में कोई विमल नामक क्षत्रिय था। यद्यपि वह निर्मल मार्ग अर्थात सदाचार में ही सर्वदा रहता था, तो भी पूर्व जन्म के किसी कर्म के योग से उसको कोढ़ का रोग हो गया। उसने स्त्री, गृह और धन सबका त्याग करके काशी नगरी में आकर सूर्यदेव की आराधना की। वह विधि पूर्वक अर्घ्य देता और सूर्य देवता संबंधी स्रोतों का जाप करता। इस प्रकार आराधना करने वाले विमल पर प्रसन्न होकर भगवान सूर्य उसे वरदान देने को तैयार हुए और बोले कि हे विमल, तुम्हारा यह कुष्ठ रोग दूर हो जाए, इसके सिवा तुम और कोई वरदान मांगो। तब विमल ने प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, आप संपूर्ण जगत के नेत्र हैं। जो लोग आप में भक्ति रखते हो उनके कुल में कभी भी कोई भी मनुष्य कोढ़ी नहीं हो। इतना ही नहीं, उन्हें अन्य प्रकार के रोग भी नहीं हो और उनके घर में कभी भी दरिद्रता न रहे। आपके भक्तजनों के मन में कभी भी किसी प्रकार का संताप नहीं हो। तब भगवान सूर्यदेव ने कहा कि हे महामते, ऐसा ही होगा। इसके सिवा दूसरा भी उत्तम वरदान मांगो जो मैं तुम्हें दे सकूं। सुनो, तुम काशी की नगरी में मेरी जिस मूर्ति का पूजन किया जाता है उसका सानिध्य मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। वह प्रतिमा आज से तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगी और उसका नाम विमलादित्य होगा। यह प्रतिमा सदा ही भक्तों को वरदान देने वाली तथा सब रोगों का नाश करने वाली और समस्त पापों का संहार करने वाली होगी। ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य वहां से अंतर्धान हो गए। विमल भी निर्मल शरीर होकर अपने घर को चला गया। इस प्रकार काशी में विमलादित्य सबका कल्याण करने वाले हैं। उनके दर्शन मात्र से कोढ़ का रोग नष्ट हो जाता है। जो भी मनुष्य विमलादित्य की इस कथा महात्म्य को सुनता है वह निर्मल शुद्धि को प्राप्त होता है और उसके मन की मैल धुल जाती है। भगवान विश्वनाथ जी के दक्षिण भाग में गंगादित्य है। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य शुद्धि को पा लेता है। जब राजा भागीरथ को आगे करके गंगा जी काशी की नगरी में आई, उस समय भगवान सूर्य गंगा जी की स्तुति करने के लिए वहीं स्थित हुए।
उस समय वे गंगा जी को अपने सम्मुख करके दिन और रात उनकी स्तुति करते रहते हैं और प्रसन्नचित होकर गंगा जी के भक्तों को वरदान देते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य काशी में गंगादित्य की आराधना करके कभी भी दुर्गति को नहीं पाते हैं और न ही किसी प्रकार का रोग होता है। हे महाभाग, अब मैं तुम्हें यमादित्य के प्रकट होने की कथा सुनाता हूँ। यमेश से पश्चिम और वीरेश से पूर्व की दिशा में यमादित्य की स्थिति है। उनका दर्शन कर लेने पर मनुष्य कभी भी यमलोक को नहीं देखता है। पूर्व काल में यम ने यम तीर्थ में बड़ी भारी निर्मल तपस्या करके भक्तों के सिद्धिदाता यमेश और यमादित्य को स्थापित किया है। हे कुंभज, वहां पर साक्षात यम ने आदित्य की स्थापना की है, इसीलिए ही वे यमादित्य कहलाए। यमादित्य जीवों की यम यातना को हर लेते हैं। जो यम तीर्थ में स्नान करके यम के द्वारा स्थापित यमेश्वर और यमादित्य को नमस्कार करता है, वह कभी भी यमलोक को नहीं देखता। चतुर्दशी तिथि, भरणी नक्षत्र और मंगलवार का योग होने पर यम तीर्थ में स्नान, तर्पण और पिंडदान करके मनुष्य पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है। नरक निवासी पितर सदा ही यह अभिलाषा करते हैं कि मंगलवार का दिन, भरणी और चतुर्दशी का उत्तम योग आने पर क्या कोई हमारे कुल का परम बुद्धिमान मनुष्य ऐसा होगा जो कि काशी की नगरी के भीतर यम तीर्थ में स्नान करके हमें मुक्ति दिला सके। साथ ही वह तिल सहित तर्पण करे। यम तीर्थ में पितरों का श्राद्ध, यमेश्वर का दर्शन, पूजन तथा यमादित्य को नमस्कार करके मनुष्य पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है। हे मुने, इस प्रकार तुम्हें काशी के 12 आदित्यों का परिचय दिया है जो कि पाप को नाश करने वाले हैं, और इन सब की उत्पत्ति या प्राकट्य की कथा सुनकर मनुष्य कभी भी नरक में नहीं पड़ता है। इससे आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। आज की कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव।